रेडियो ऑलिव 106.3 FM से मैं हूँ आपकी आरजे स्वर्णा एंड आई हैव टू ब्यूटीफुल गेस्ट विद मी राइट नाउ इज विजय लक्ष्मी मैम एंड श्री लक्ष्मी मैम. वेलकम टू रेडियो ऑलिव एंड बोथ आर फ्रॉम रियाडा मेडिकल सेंटर फॉर अस गिविंग अवेयरनेस अबाउट गायनोकोलॉजी. जब हम गायनोकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो मैम प्लीज बताइए कि क्या कोई सर्टन एज है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आफ्टर मैरिज ही गायनो वाली चीजें शुरू होती है और यू स्टार्ट कंसल्टिंग, बट व्हाट इज द राइट एज एंड व्हाट शुड बी द पीरियोडिक appointments you can take with your gyno? There is no clear-cut right age as per se for a gynec. Any lady or an individual who gets into a puberty age starts with a lot of issues. Either she has heavy menstrual flow, either she has some hormonal problems like PCOS. So the moment she enters into puberty, there starts the job to enter into a gynec OP. Okay. So there are certain women who get into issues after their 30s, 35, after delivery. That again comes under the hormonal issues, any breast changes, any abnormal bleeding. So it depends on the symptoms where they come to us. Puberty is the age where we get into a new hormone change, you know. So hormonal imbalance starts there. So with that puberty age is the age we deal with lot of PCOS patients. So they come to us. That is the age. And above 40 is again the perimenopausal age. Again we call it. Again menstrual problems pop up there. So from the time of puberty till menopause, any age is the time for them to come to us. So there is no clear cut age as such. But any puberty to menopause is our time, you know. Ma'am, when we talk about PCOD or PCOS, how can we control it? Because especially in this part of the area of world, यहाँ पर we see the cases are more. So how can we control it? PCOS जो है अभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ प्रॉब्लम ही है. और एक बात हमें ये समझ में आनी है कि ये कि जेनेटिक कंडीशन है, इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं. तो हमारे यहाँ पे 3 बेसिक स्टेप्स है. एक है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज और तीसरा है मेडिकेशंस. सो PCOS में बात ये होती है कि आपको ट्रीटमेंट तब तक नहीं लेना होता है जब पीरियड्स रेगुलर है. तो जब पीरियड्स नहीं रेगुलर हैं, जब आपको पिंपल्स के प्रॉब्लम होते हैं, जब आपको वजन बढ़ जाता है या और कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बाल आते हैं जैसे यहाँ पे नीचे चिन रीजन में, तब आपको देखना पड़ता है डॉक्टर को. अगर प्रिवेंशन के बारे में सोचेंगे तो जैसे हमने बताया कि हमारा ये डाइट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है. तो हमें ये जो पैकेज फूड्स है, अगर ये हम अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. दूसरी बात है, घर का खाना खाते समय हम बहुत अच्छे से ध्यान से प्रिपेयर करते हैं. हमारा ऑयल कम होता है और जो रिफाइंड फ्लोर है वो नहीं यूज़ करते हैं. तो ये हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है. और दूसरी बात जो हमने बोली थी, ये एक्सरसाइज है, वो तो हमने बचपन में की होगी. हमारी तो पीटी की क्लास अब होती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं कॉलेज लाइफ में कॉलेज लाइफ और ये जो है हमारे बचपन का जो खिलवाड़ है वो कंटिन्यू होते रहना चाहिए. लेट्स हैव द राइट टाइम फॉर हैविंग फन एंड प्ले आल्सो. से कीपिंग एक्सरसाइज थ्रू आउट योर लाइफ. वो क्या होता है, जो सेरोटोनिन या जो एंडोर्फिन्स जो है रिलीज करते हैं, उसके कारण हमारे ब्रेन में जो हैप्पीनेस की फीलिंग होती है, that will also keep us hale and healthy for long. Wow, that is a very nice point. Actually. So diet और exercise आप जरूर कर सकते हैं, वो तो आप ही के हाथ में है. डॉक्टर का काम तो तभी आता है जब आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, या इसे ये समझिए कि अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत होती है तो हम उसके लिए हेल्प कर सकते हैं. ओके मैम, जब हम थायराइड या फिर PCOS की बात करते हैं, क्या इन दोनों के अलावा भी कभी इरेगुलर पीरियड्स का सिम्टम होता है? हाँ, like any other diseases like fibroids. Fibroids are actually certain lesions which are seen on your uterus. If it is present inside the uterine surface, that can cause bleeding. Okay, but that is not included in PCOS or thyroid? Abnormal bleeding is anything away from your normal menstrual cycle.
every month there is a time frequency where you get your periods. If there is any derangement in that, you term it as abnormal bleeding. Okay. So that time, it's a time for you to consult your gynecologist. So that gynecologist will ask you what are your symptoms. Based on your symptoms, it changes. If it is an irregular cycle with a lot of acne and weight gain, with certain investigations, we send certain blood investigations and get a scan done, and we confirm it is PCOS. Okay. In the scan, again, we can confirm if it is a fibroid or any endometrium, the inner lining of the uterus. If there is any growth there, any polyp, that can also cause an abnormal bleeding. Right. Or any polyp on the cervix, that can also cause a bleeding. So this abnormal bleeding means we require it's a broad spectrum area. You have to do various investigations. First and foremost, we should sit with the patient, ask her what are her problems, examine her. Sometimes only a thyroid can cause an abnormal bleeding. Okay. Then sometimes all these may not be the reason. In an ultrasound, you pick a fibroid. Or when you examine the patient on the cervix, there may be a polyp that could be causing the bleeding. So always, that is why we ask the patient to consult a gynecologist, so that we get a proper workup done with the symptoms, with the examination, with an ultrasound findings, blood investigations, so that a proper treatment is given. Otherwise, the patient will be so stressed, abnormal bleeding is not getting controlled, what's happening, too much of mental trauma too. So I would suggest that any abnormal bleeding which they feel the frequency of cycle is irregular, just consult us, a gynecology, so that your stress is less there. Yeah, true. Talking about stress and work-life balance, everything is actually interconnected. If we talk about imbalanced life, PCOD, thyroid, for a normal girl who is in teenage or a mother of a teenage girl, what advice you want to give to them? Till now we talked about diet and exercise, but what awareness or some points you want कि ये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए when your daughter is entering into teenage? तो एक मदर ये कर सकती है कि जब वो लड़की टीनेज में होती है, उनको वो सैनिटरी हाइजीन सिखा सकती है. पहली बात तो ये है, क्योंकि जब वो प्यूबर्टी एंटर करती थी पहले तो वो 13-14 इयर्स की होती थी, लेकिन अभी तो आप देखेंगे कि 9 साल या 10 साल में भी होता है. सो मीन्स उनको सिखाना चाहिए, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कि वो उनको कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे डिस्पोज करना चाहिए, कितने घंटे के बाद उसे चेंज करना चाहिए, और अगर हो सके तो बहुत तकलीफ है तो गायनेकोलॉजिस्ट से मीट करके उसको पोस्टपोन भी करवा सकते हैं. 13 to 14 ईयर से स्टार्ट करने का भी हमें मेडिसिन है. दूसरी बात ये है, जब ये ऐसे एज में एंटर करती हैं तो उनको 2 बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, एक है आयरन और दूसरा है कैल्शियम. सो ये दोनों की कमी तो होती रहती है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है तो उनको ब्लड लॉस होता है, तो आयरन सप्लीमेंट्स भी होने चाहिए और कैल्शियम भी होना चाहिए. सो दूध तो हम पहले बहुत पीते थे, लेकिन अभी शायद बच्चे बहुत अभी या तो उतना पौष्टिक दूध मिलता है, नहीं मिलता है, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन. मिलता तो है नहीं, लेकिन बच्चे कहाँ लेंगे. नहीं, वो बोलते हैं कि ये टेस्ट पसंद नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उनको माँ को ये ख्याल रखना चाहिए कि दे टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन एंड कैल्शियम. तो आयरन रिच फूड्स के बारे में बताए तो जो हम कॉमनली यूज कर सकते हैं, जैसे डेट्स हैं, अंजीर है, और मीन्स हमने यहाँ पे भी देखा है कतर में, हमें बहुत खुशी हुई कि सबके घर में ये ड्रमस्टिक का जो पेड़ है, ड्रमस्टिक के पत्तों में इतना आयरन है, पालक के पत्ते हैं. सो ड्रमस्टिक के पत्तों का भी जूस बनाया जा सकता है, कर सकते हैं. बच्चे खाएंगे, हमें वैसे करना भी चाहिए. हाँ, वो भी है, थोड़ा सूप जैसा बनाए, हमें कुछ आइडिया करने पड़ेंगे, जैसे पकोड़े बनाए उससे कुछ आज, और गुड़. लेकिन ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि वेजिटेरियन फूड में आयरन थोड़े कम है, नॉन वेज में ज्यादा है. नॉन वेज माने क्या, मटन में, लिवर में है. सो प्लीज इंक्लूड ऑल दैट. बढ़ते हुए बच्चों को ले वो बहुत ज्यादा ताकत देगी. और दूसरा जो कैल्शियम आपको मालूम है, दूध, पनीर और मच्छी, इसमें सब कैल्शियम ज्यादा है. उनको अच्छे से खेलना चाहिए, क्योंकि सनशाइन में ही विटामिन डी भी है. ये सारे उनके ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट. until the age of 20 years. After 20 years, they have reached the adulthood. So basic vitamins they have. Okay. Yeah. Thank you for that. And जैसे हमने आयरन लॉस के बारे में बात की, एनीमिया इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू राइट नाउ.
किस एज से वो स्टार्ट होता है और कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं? Anemia is seen in the younger age group also, in the puberty age also, even after puberty also. Before puberty? Yeah, because parasitic infections, some pinworm, all those worm infestations can also cause anemia. So those are dealt with the pediatric. We also deal with it if they come to us with menstrual bleeding. So we add on and deworming also, you know, because we do not know if that also is one of a cause. Yes. Prophylactically, we treat them for that also. Right. And then pubertal age, where sudden the body is getting adjusted to the bleeding pattern. So initially the cycles will not be regular. Some patients will come with severe bleeding. Young kids, they cannot handle it because they have to go to school. Yes. The same Physical different activities pattern. are- Suddenly you are exposed to a different pattern. So there can be a blood loss which may be normal, but they cannot handle it. That also can cause anemia. So like how madam said, like include all those in your diet. Try to include all these non-veg as well as green leafy vegetables in your diet, so that some amount is corrected. The rest is up to us. They come to us, we can add on the iron supplements. Okay. So that is the part that we need to do. That is in a puberty age. Anemia is also seen in the time of pregnancy, because pregnancy is the time you are not dealing with a single life. You have two life to take care of. One is you and your baby. Right. So your baby is growing, the baby takes more of your nutrition. So you have to add on there. So there comes the feature of anemia, but we are correcting it antenatally. Antenatally, that is why we advise them to take iron and calcium. After delivery also, the iron that is lost. During delivery, there is some amount of blood that is lost. So we have to correct that blood loss by giving iron. So they are supposed to take it for another 6 months to correct and replenish what you have lost. And after delivery, again, post-menopausal, in that menopausal age also, that is a time where anemia could be because of any other cause, the poor diet intake. But mainly we need to focus on from puberty to menopause. Usually by diet. Right. And certain medications we prescribe if Right. not corrected with diet. Talking about vitamin D and iron, आप दोनों से ये सवाल actually है. Working girls like me, we actually don't much focus about our diet and cooking and everything. We think अच्छा सप्लीमेंट्स है ना, विटामिन डी का सप्लीमेंट है, आयरन का सप्लीमेंट है, तो हो जाएगा. बट प्लीज शेयर द अवेयरनेस कि क्या सप्लीमेंट्स और किस हद तक के ही सप्लीमेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं, एंड यू हैव टू टेक इट फ्रॉम योर डाइट. जस्ट क्लियर दिस पॉइंट. हाँ जी. एक बात है, वर्किंग वुमेन अपना ख्याल लास्ट करती है, लेकिन अभी अच्छा लगता है जब बहुत सारे वर्किंग वुमेन ये देखते हैं कि उनका ख्याल करना चाहिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज व्हेन यू आर वेल यू कैन टेक केयर ऑफ योर फैमिली. दूसरी बात है, जब ये वर्क करते हैं, अभी बहुत सारे ज़्यादा काम ऐसे ही हैं जो हम बैठे बैठे करते रहते हैं. प्लीज़ 2 घंटे के ऊपर बैठने से, वो तो ऑलमोस्ट आप एक आध पैकेट सिगरेट पीने के समान है. सो प्लीज गेट अप वंस एवरी 2 hours or so and walk around. थोड़ा इधर उधर चलिए, पानी के बहाने उठिए, अपने फ्रेंड से मीट कीजिए, थोड़ा चाय भी हो जाए, मजे भी हो जाए. ठीक है. अच्छा, और तीसरी बात है, वर्किंग वुमेन, लेट्स डू द एनुअल चेकअप. नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. whichever age it is, just go for it. उसमें सारे ब्लड टेस्ट भी होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, अल्ट्रासाउंड पेल्विस, 40 years के ऊपर मैमोग्राम और अपना पैप स्मीयर. क्योंकि एक जो बात है, हमें सभी को डर लगता है, हम डॉक्टर है फिर भी हमें भी डर लगता है, कैंसर का जो प्रॉब्लम है. एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ कैंसर्स इन वुमेन इज यू कैन डिटेक्ट इट अर्ली. अभी मेन उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वुमेन के लिए जो कैंसर है हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग सिंपल टेस्ट लाइक पैप स्मीयर, अल्ट्रासाउंड, पेल्विस एंड ब्रेस्ट. So please go for it. Cool, thank you. Yeah. Anything from your side? Again, as madam said, mainly find time for yourself. Yeah. Make sure that you take care of yourself so that you can take care of the rest of us in the family. Right. Give time for your exercise, maintain your diet, and then your annual checkup. Okay, cool. Thank you so much both of you. अगर आपको और कोई डाउट है तो आप रियादा मेडिकल सेंटर कभी भी जा सकते हैं, and you can consult both of them. Thank you so much. See you soon.